नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ आगामी लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के कुछ ही दिन शेष बचे हैं। आजमगढ़ लोकसभा सीट से सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लड़ने की अटकलें के बीच भारतीय जनता पार्टी के घोषित उम्मीदवार दिनेश लाल निरहुआ ने उन्हें हराने की खुली चुनौती दी है। पिछले उपचुनाव में विजेता दिनेश लाल निरहुआ का दावा है कि 19 की हार का बदला इस बार तय है। पिछले चुनाव में सपा प्रमुख ने मुझे जरूर हरा दिया था, क्योंकि उसी समय उनके साथ बसपा का भी साथ था। अब यह साथ उन्हें मिलने वाला नहीं। दलित मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट करता आया है और इस चुनाव में भी वोट करेगा। किसी के बसपा छोड़ देने से उनका वोट नहीं चला जाएगा। पिछले आम चुनाव में जनता ने सपा मुखिया को मौका दिया था, लेकिन उन्होंने 4 साल तक कोई काम नहीं किया। उपचुनाव में हमने जनता से 1 साल का समय मांगा था। जनता ने मुझे मौका दिया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के सफल नेतृत्व में आजमगढ़ 1.5 सालों के अंदर 50 साल का काम हुआ है। यहाँ कई सालों से गोरखपुर और बनारस को जोड़ने की मांग हो रही थी, जिस पर काम शुरू हो रहा है। जिले को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जोड़ा गया है। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, संगीत महाविद्यालय जैसे बड़े काम को पूरा किया गया है। आजमगढ़ रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण और एयरपोर्ट पर 19 मीटर विमान की उड़ान शुरू होने वाली है। अब आजमगढ़ में रिंग रोड बनने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। उन्होंने दावा किया कि यहाँ की जनता अब जान चुकी है कि सरकार के साथ रहने में विकास कार्य तेजी से होता है। इसलिए इस बार भी मुझे जनता 5 साल का समय देगी, ताकि विकास के कार्य रुके ना। एक प्रश्न के जवाब में सांसद निरहुआ ने कहा कि इस बार के चुनाव में यादव मतदाता भी भरपूर मतदान करेंगे। जिन लोग को योजनाओं का लाभ मिला है वह लोग भी हमारे साथ हैं। ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य का भी साथ मिल रहा है। जनता समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया है, क्योंकि मोदी और राम का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं। कोरोना काल में इन लोगों ने वैक्सीन का विरोध किया था और कहते थे कि मोदी वैक्सीन है, और उन लोगों ने लगवाने का दुष्प्रचार किया था। अगर उनकी पार्टी में रहना है तो राम व देश की उपलब्धियों का विरोध करो, लेकिन अब ये नहीं चलने वाला है। लोग अब इस पार्टी को छोड़ने में ही भलाई समझ रहे हैं। बनाया है और फिर से आप मैदान में आए हैं। आखिर क्या रहेगा, किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ेंगे? मुझे लगता है कि आजमगढ़ ने मुझे 1 साल दिया था, और 1 साल में आजमगढ़ के बीच रह के, जनता के बीच रह के जो हम लोगों ने काम किया है, और ये दिखाया है कि इसके पहले जिनको मौका मिला ना वो वहाँ दिखाई देते थे और ना काम करते थे। पर हमने 1 साल यही कह के मांगा था कि उपचुनाव है और 1-1.5 साल का समय है, आप हमको दीजिए। अगर हम काम नहीं करेंगे तो फिर आप लोग आगे मौका मत दीजिएगा। तो जनता ने जो मौका दिया उस पर हम खरे उतरे, और आजमगढ़ में इन 1-1.5 सालों में इतना काम हुआ है जितना 50 साल में काम नहीं हुआ। आजमगढ़ जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ गया, आजमगढ़ में जो है विश्वविद्यालय बन गया, आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय बन गया, आजमगढ़ में अटल आवासीय महाविद्यालय बन गया पहला, आजमगढ़ में नई रेलवे लाइन जो 70 साल से मांग चल रही थी, गोरखपुर, आजमगढ़ और बनारस को जोड़ा जाए, वो हो गया, वो शुरू हो गया काम। आजमगढ़ को हम रिंग रोड भी लेके आ गए, रिंग रोड ले लिए, वो भी बनना शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं आजमगढ़ में एयरपोर्ट का उद्घाटन करने, आजमगढ़ में नया रेलवे स्टेशन बन रहा है। तो ये सारा काम हम लोग 1 साल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कर पाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों लोगों का आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हुआ। तो मुझे लगता है कि आजमगढ़ की जनता ये देख रही है कि सरकार के साथ जब रहते हैं तो कितना तेज़ी से विकास होता है, कितना काम होता है, और जब आप सरकार के विरोध में होते हैं तो आपका सांसद हो या आपका विधायक हो वो बिना काम का होता है, उसको कोई मतलब नहीं होता है। और ये चुनाव प्रधानमंत्री जी का चुनाव है। नरेंद्र मोदी जी फिर से 400 सीट जीत के इस देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो आजमगढ़ भी प्रधानमंत्री जी के साथ रहेगा, सरकार के साथ रहेगा, और ये जो विकास जिस तेज़ी से हो रहा है ये और तेज़ी से हो, इसके लिए 5 साल एक बार फिर हम जनता से मांग रहे हैं। दिनेश जी, लेकिन जवाब प्रधानमंत्री जी ने दिया कि इस देश का एक एक व्यक्ति उनका परिवार है, 140 करोड़ की जनता जो है वो मोदी जी का परिवार है, और उसी के लिए वो जीते हैं, उसी के लिए अपना पल पल खपाते हैं, और उसको हम लोग रोज़ देखते भी हैं कि किस तरह से वो देश के लिए अपना एक एक क्षण, एक एक पल जो है वो खपा रहे हैं।
तो क्या आपको नहीं यह है लगता दिनेश लाल सांसद जी यादव की निरहुआ, इन्होंने साफ 2019 तरीके से में कहा कि इसी विपक्ष ने कहा था कि नरेंद्र मोदी चोर है, मतलब चौकीदार चोर है, उसको बीजेपी ने लपका था। अब इंडिया गठबंधन में लालू प्रसाद यादव ने नया सवाल खड़ा किया है, तो इसको लेकर क्या नहीं लगता कि अब ये राजनीति उनके सवाल का जवाब है ना। अगर आप कोई सवाल कर रहे हैं और गलत सवाल कर रहे हैं तो उसका सही जवाब मिला है कि जब नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं, पूरे देश के लोगों को अपना परिवारजन, आप उनके भाषण में उद्बोधन में सुनेंगे, जब भी वो बोलते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे परिवारजनों, तो वो तो पूरे देश को ही अपना परिवार मानते हैं। तो इस पे इस तरह की बात का कोई मतलब नहीं। अखिलेश जी आ रहे हैं अब यहाँ लड़ने के लिए, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस बार यमुनाई समीकरण हावी रहेगा? यही अखिलेश जी जब आपने चुनाव लड़ा था तो उन्होंने एक कहा था कि ये जो है दिनेश यादव जी केवल गुड्डू जमाली के नाते जीत गए, तो क्या लगता नहीं है आपको इस बार गुड्डू जमाली आ गए हैं साथ में, तो कहीं ना कहीं सपा को मजबूती मिलेगी? मुझे लगता है कि 19 में अखिलेश यादव सिर्फ बसपा के गठबंधन की वजह से जीते थे और इस बार बसपा उनके साथ नहीं है। इसी आजमगढ़ से अखिलेश यादव हार के जाएंगे, आप लोग नोट कर लीजिए। उपचुनाव को लेकर क्या लगता है आपको? उपचुनाव जो आप जीते थे उसमें अखिलेश यादव ने जो बयान दिया था उस पर आप क्या बयान दिया था? वही कहा था कि गुड्डू जमाली ने लड़ा तो इसीलिए धर्मेंद्र जी तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि क्यों वो जीते थे, अखिलेश यादव क्यों जीते थे, वो मैं बता रहा हूँ। 19 में बसपा से गठबंधन था, इसलिए अखिलेश यादव यहाँ जीते थे। अब बसपा अलग लड़ रही है, इसी आजमगढ़ से अखिलेश यादव हार के जाएंगे। तो क्या लगता है इस बार आप जीत से पूरी तरह स्वस्थ? एकदम निश्चिंत है। 2 लाइन केवल गाना का सुना दीजिए। अभी देखिए, सबसे बड़ी जो देश के लिए बात चल रही है उस पे हम लोग जो है आजकल 2 ही लाइन कहते हैं, चोर लुटेरे नहीं बचेंगे, बच गई सबकी घंटी है। चोर लुटेरे नहीं बचेंगे, बच गई सबकी घंटी है। देश बढ़ा है और बढ़ेगा, मोदी की गारंटी है, और हर गारंटी पूरा होने की भी गारंटी है। समाजवादी पार्टी के वजूद अब कहाँ से दिख रहे हैं? तो है कहाँ, अब तो खत्म ही होने वाला है अरे ना। वो करें, मजबूती से लड़ेंगे, हम अब की बार प्रयास कर रहे हैं। अब की बात समाप्तवादी पार्टी हो जाएंगे, जैसे वो सपा जो है ना उसका फुल फॉर्म हो जाएगा समाप्तवादी पार्टी, खत्म, कोई बचेगा ही नहीं। क्योंकि सबने देख लिया ना कि भाई तुम्हारी नीति क्या है, तुम्हारी नीयत क्या है, आप चाहते क्या हो, कोई नहीं रहेगा उनके साथ। और मुझे तो लगता है कि जिस दिन उनको समझ में आएगा वो खुद भी अपनी पार्टी बंद करेंगे और खुद भी भाजपा के साथ आ जाएंगे। 24 में आजमगढ़ लोकसभा सीट की जीत को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं? मैं आखिरी सवाल आपसे। मैं पूरी तरह से एकदम निश्चिंत हूँ। उसका कारण ये है कि अखिलेश यादव जी आ रहे हैं लड़ने। अखिलेश यादव को पहले भी मौका मिला था, अखिलेश यादव 4 साल में इस सीट को छोड़ के भाग गए, और उसके बाद 1 साल में हम लोगों ने 50 साल का काम यहाँ करके दिखाया है, जनता के बीच रह के दिखाया है। और अगर वो फिर आते हैं तो क्या गारंटी है कि फिर नहीं भाग जाएंगे 27 में? क्या गारंटी है? ये भी तो जनता जानती है ना। तो यादव, जो मूल यादव मतदाता है वो आपके साथ है, ये कहा जा सकता है, जैसा आपका कहना है। निश्चित रूप से, क्योंकि वो यादव मतदाता भी और वो सभी लाभार्थी जो अलग अलग योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की योजना का लाभ ले रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की योजना का लाभ ले रहे हैं, उनको भी ये बात समझ में आई है कि हम लोगों को जो है ऐसे लाभ मिलता रहे। अच्छा, कल एक सवाल लालू जी ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि प्रधानमंत्री जी का कोई परिवार नहीं है, इसलिए उनको कोई चिंता नहीं, किसी की चिंता नहीं, कोई बात, इस तरीके का सवाल लालू जी का आपके साथ होना है। मुझे लगता है कि अगर बसपा से गठबंधन नहीं होता तो 19 में ही अखिलेश यादव चुनाव यहाँ हार गए होते। तो अब उनके साथ बसपा नहीं है, तो आप देखिए वो जब आएंगे तो आजमगढ़ से हार के जाएंगे। नहीं, लेकिन राष्ट्रीय नेता है समाजवादी पार्टी की, बड़ी उम्मीद समाजवादी पार्टी को है। होनी ही चाहिए, और उम्मीद है उनके ऊपर, तभी तो वो आ रहे हैं, और बाकी कोई क्यों नहीं आ रहा है? वही आ रहे हैं इसीलिए कि वो लड़ेंगे और अच्छी लड़ाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत भारी अंतर होगा, लेकिन हाँ, बसपा का जितना वोट पाके वो जीते थे, बसपा वो अपना वोट ले लेगी और फिर वो हार जाएंगे। तो इस बार तो गुड्डू जमाली भी उनके साथ आ गए हैं। गुड्डू जमाली जी के जाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि गुड्डू जमाली जो हैं वो इंडिविजुअल गए हैं, उनकी पार्टी थोड़े चली गई है। अगर बसपा से गठबंधन होता तो मैं आपकी बात से सहमत होता कि हाँ भाई, बसपा उनके साथ मिल गई है तो उसका जो वोट है वो उधर जाएगा। बसपा का वोट एक भी उनको नहीं मिलेगा, उल्टा बसपा का वोट हम लोगों को मिल रहा है, यादवों का वोट हम लोग को मिल रहा है। उसका कारण ये है कि जो काम किया प्रधानमंत्री जी ने, जो काम किया मुख्यमंत्री जी ने, उससे प्रभावित होकर आज सभी लोग ये बात कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को छोड़ने में ही भलाई है।
उसका कारण क्या है वो भी मैं बता देता हूं आपको। समाजवादी पार्टी में रहने का मतलब है आप राम का विरोध करो। समाजवादी पार्टी में रहने का मतलब कि आप इस देश की उपलब्धियों का विरोध करो। कोरोना काल में मेक इन इंडिया के तहत इस देश ने सबसे बड़ी जो उपलब्धि कमाई वो ये थी कि हमारे देश ने अपना वैक्सीन बनाया। यही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने कहा कि ये मोदी वैक्सीन है, इसको मत लगवाना। इतना गैर जिम्मेदाराना बात करने वाला आदमी मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी से टक्कर लेना चाहता है तो जीवन में नहीं ले पाएंगे। हाँ बोलिए दिनेश जी, एक बड़ा सवाल आपने कहा कि याद अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।